यूनिवर्सिटी कॉलेज के रूप में बनने जा रही थी, तो मैं इसका साक्षी हूं। मैं बगल के यूनिवर्सिटी जो आपका विश्वविद्यालय है, मैं उसका द्वितीय वर्ष का छात्र था। ये आपका कॉलेज हमारे सामने स्थापित हुआ और आज बढ़कर इस विश्वविद्यालय के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी की उदारता, उनकी शिक्षा के प्रति रुचि के प्रतीक के रूप में आज यहाँ यूनिवर्सिटी तैयार है, बन गई है। तो इसे देखकर, इसमें आकर मुझसे ज्यादा प्रसन्न कौन हो सकता है। मैं स्टूडेंट से कहना चाहता हूं कि दुनिया में जितने भी विकसित देश हैं, जो अविकसित देश हैं, वो सब प्रयास कर रहे हैं विकास को अपने देश में गति देने का और अपने देश को दुनिया के विकासशील देशों के मुकाबले में खड़ा करने का। भारत भी विकासशील देश है, इसे विकसित देश में परिवर्तित करने का दायित्व तो हमारे देश के नौजवानों का है। आप जानते हो, दुनिया में जितने विकसित देश हैं, सब में टेक्निकल क्रांति हुई है, तब उनकी औद्योगिक क्रांति हुई है। बिना औद्योगिक क्रांति के विकसित देश बनाना बड़ा मुश्किल है और औद्योगिक क्रांति के लिए ये टेक्निकल एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। आप भाग्यशाली हो, इस देश के विकास में आपका बड़ा योगदान होगा एक टेक्निकल विद्यार्थी के रूप में। मैं ज्यादा नहीं कहा करके मुख्यमंत्री जी की बात आप सुने। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी, ऐसा विपुल सहयोग है कि देश के युवाओं की दिलों की धड़कन हमारे बीच है। अपना उद्गार व्यक्त करने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी का तालियों से स्वागत। इंजीनियर मुख्यमंत्री। स्थापना दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर हमारे साथ विधानसभा में स्पीकर आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी, मंच पर उपस्थित विभाग के स्वतंत्र विभाग के मंत्री फरीद महबूब किदवई साहब, हाल ही में नए मंत्री बने मंत्री राजेश श्याम सिंह जी, मंत्री पप्पू निषाद, मंच पर उपस्थित हमारी पार्टी के विधायक, पार्टी के वरिष्ठ नेता जिलाध्यक्ष मोहसिन खां साहब, विधायक विजय बहादुर, विधायक राजमती निषाद जी, क्योंकि बहुत सारे और भी साथी हमें दिखाई दे रहे हैं, जिसमें यश भारती प्राप्त हमारे पहलवान रामाशय जी से लेकर के बहुत सारे पनेलाल जी से लेकर के बहुत सारे प्रतिष्ठित सम्मानित लोग भी दिखाई दे रहे हैं। वो विधायक डॉक्टर पी के राय साहब उपस्थित, इसी कॉलेज से निकल करके जो डीआरडीओ और पूरे देश में जगह जगह पर उन्हें मौका मिला काम करने का, सुरेश कुमार जी, इस यूनिवर्सिटी और पहले वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी बनने के बाद ओमकार सिंह जी, सभी उपस्थित अभिभावकगण, उपस्थित पत्रकार साथियों और सभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राएं, पत्रकार साथी, मैं सबसे पहले वाइस चांसलर ओमकार सिंह जी को बधाई दूंगा और उनका धन्यवाद भी दूंगा कि कम समय में उन्होंने यूनिवर्सिटी को संभालने का काम और कम से कम एक दिशा देने का काम किया है। और मुझे याद है जब पहली बार आपके कॉलेज में मैं आया था, जी का कॉलेज है, बहुत प्रतिष्ठित संस्था है और बहुत सारे ऐसे जो आपके बीच में रह करके जिन्होंने पढ़ाई की, पास हुए थे, उन लोगों से भी मिलने का और सम्मान करने का मुझे मौका मिला था। अरे जरा 5 मिनट। और ये मांग आपकी तरफ से थी कि यूनिवर्सिटी का दर्जा इसको मिल जाए। कम से कम हम समाजवादियों ने कम समय में
वो आपका वादा पूरा कर करके आज यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया। बात यहीं तक न रुक जाए। मैं तमाम बच्चों को जो आज गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं उनको मैं बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। तमाम वो छात्रों को भी जो पढ़ करके आगे जाना चाहते हैं, जीवन में दूसरा उनको संघर्ष करना पड़ेगा, उनके लिए भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इंजीनियरिंग का कोर्स और इंजीनियरिंग के दौरान जो पढ़ाई लिखाई है, मैं समझता हूं बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अलग अलग ब्रांच के लोगों को अपनी ये तकलीफ पता है। अगर कोई सिविल इंजीनियर पढ़ाई कर रहा है तो वो जानता है कि ड्राइंग में वो कहां फंस जाता है। अगर वो मैकेनिकल इंजीनियर है, मशीन ड्राइंग है कि थर्मोडायनेमिक्स में फंस गया। थर्मोडायनेमिक्स की बात मैं इसलिए कह रहा हूं, शायद ओमकार सिंह जी उसी सब्जेक्ट के मैकेनिकल इंजीनियर हैं, और जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे होंगे वो जानते होंगे थर्मोडायनेमिक्स कितना मुश्किल काम है, वो सब्जेक्ट कितना मुश्किल है। इसलिए अपनी तमाम तकलीफों को दूर कर करके मेहनत और परिश्रम से आप कोर्स पूरा कर रहे हैं और जीवन में आगे बढ़े, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। जहां तक यूनिवर्सिटी आज बनी है और देश के जब कॉलेज और यूनिवर्सिटियों का आकलन देखते हैं हम लोग, अभी भी हमारी यूनिवर्सिटी कॉलेज बहुत पीछे हैं। जो दुनिया के पैमाने हैं, दुनिया के जो मापदंड पर हम लोग खरे अभी बहुत पीछे दिखाई देते हैं। जब आपके बीच के निकले हुए लोग ऊंचाइयों तक काम किए हैं, बड़े बड़े विभाग को संभाला है, तो मैं समझता हूं वाइस चांसलर और हम सरकार के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि गोरखपुर और पूर्वांचल के हिस्से में जहां पर यूनिवर्सिटी को हम लोगों ने बनाया है, इस यूनिवर्सिटी को और कैसे बेहतर बनाया जाए, कम से कम ये वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी की तरफ चलने लगे, उस दिशा में हम लोग को काम करना चाहिए। और इस बात को मैं इसलिए कहता हूं कि जिस तरीके से बाजार जुड़ गए हैं, जिस तरह के जो परिवर्तन आया है, आज किसी की सीमा नहीं है। अगर आपके हाथ में इंटरनेट है तो जान सकते हैं, दुनिया की जानकारी आपके पास है। अगर कोई बात मैं कहता हूं, कोई बात मैं जानकारी पहुंचाना चाहता हूं, और कोई व्यक्ति अगर कुछ भी कहना चाहता है, ये छात्र नौजवान इतने समझदार है, बगल में जाएंगे गूगल कर लेंगे, बोलेंगे ठीक कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। ये जमाना भी है। और समाजवादियों ने कम से कम वो बैलेंस बनाने का काम किया। समाजवादी सरकार बनी, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक विकास में कैसे उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाया जाए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने की बात हो, समाजवादियों ने उस दिशा में काम किया है। और मैं ये कह सकता हूं 4 साल के बाद कोई क्षेत्र उठा करके देखने आप, आज उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश तमाम प्रदेशों से आगे बढ़ रहा है उन क्षेत्रों में। अभी क्योंकि याद दिलाया उन्होंने, डॉक्टर कलाम साहब याद दिलाई कि डीआरडीओ में उनके साथ काम किए हैं। मेरा भी उनसे परिचय हुआ था जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था। मैं मैसूर यूनिवर्सिटी से जब पढ़ करके गया तो कलाम साहब से मुलाकात हुई थी। नेताजी डिफेंस मिनिस्टर थे और उड़ीसा में कहां डीआरडीओ का जो कार्यक्रम था चांदीपुर, और मैं समझता हूं सुरेश कुमार जी जानते होंगे चांदीपुर किस लिए जाना जाता है। वहां पर मिसाइल टेस्टिंग का एक कार्यक्रम था। उस समय मुझे जाने का मौका मिला था, तब मेरा कलाम साहब से पहली बार परिचय हुआ था। और उन्होंने दिखाया कि कैसे टैंक चलता है, आवाज कितनी होती है। उन्होंने दिखाया बाद में जब टैंक चला, शेल जब गिरा जाकर के समुद्र के किनारे पर, उन्होंने कहा अभी मत रुकिए, अभी जरा देखिए शेल गिरने के बाद क्या होता है। जब बाइनोकुलर से देखा तो गांव के आसपास के लोग भाग करके वो उसके टुकड़े उठाना चाहते थे। मैंने पूछा ये टुकड़े क्यों उठा रहे हैं ये लोग। उस समय कलाम साहब ने कहा ये टुकड़े इसलिए उठा रहे हैं कि इससे जो तांबा या और जो चीज मिलेगी वो जाकर के बाजार में बेच देंगे, कुछ इनकी आमदनी हो जाएगी, इसलिए ये काम करते हैं। हमारा देश बड़ा है और प्रदेश आबादी के हिसाब से बड़ा है। जहां चीजें अलग तरह ऊंचाइयों पे हैं, वहीं गरीबी भी बहुत बड़े पैमाने पर है। अगर एक दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ रहे हैं, वहीं हमें दूसरी दिशा में भी देखना पड़ेगा हम कितना पीछे जा रहे हैं। और याद रखना, दुनिया में वही देश तरक्की किए हैं जिन देशों ने अपनी पढ़ाई लिखाई और आगे की पढ़ाई की रिसर्च पे ध्यान दिया।
और देश वही तरक्की किए हैं। क्योंकि भाषा का सवाल स्पीकर साहब ने उठाया, ये बड़ा सवाल है। भाषा का बहुत बड़ी बहस है। तमाम राजनीतिक दल भी कूद पड़ेंगे उस बहस में, क्योंकि हम समाजवादी लोग तो वो हैं जिनको कंप्यूटर अंग्रेजी का विरोधी माना जाता था, क्योंकि हम हिंदी की बात करते थे। और जब सबसे ज्यादा लैपटॉप बांट दिया तो वही जो हमें अंग्रेजी में विरोध करते थे, कंप्यूटर के लिए विरोध करते थे, वो लैपटॉप के लिए कहते थे ये झुंझुना है। मैं पूछना चाहता हूं इंजीनियर साहब, जो करके दिखाया, ये लैपटॉप किसको मिला है आप भी जानते हो अगर पढ़े लिखे हो तो। ये बाद में पास के बच्चों को 15 लाख लैपटॉप बांटने का काम समाजवादियों ने किया था। और जो बीजेपी के लोग हैं, ये जो बीजेपी के लोग हैं, वो जानबूझ कर कहते थे झुंझुना है। दूसरे दल के लोग, बीएसपी के लोग कहते झुंझुना है। मैं पूछना चाहता हूं धर्म की बहस करने वाले लोग, मैंने एम्स दिया है गोरखपुर में, उन्होंने कहा जमीन चाहिए, मैंने कहा जमीन ले लो, एम्स के लिए जमीन दे दी। कहते हमें जमीन नहीं अच्छी लग रही है। एक मिनट सरकार कहती है हमें जमीन नहीं अच्छी लग रही है, जमीन दूसरी दे दो। आज के जमाने में बताओ जमीन कैसे मिलती है? आप जमीन लेने चले जाओ, कीमत क्या है उसकी, कितना पैसा देना पड़ेगा? जमीन दे दी, कहते हैं जमीन नहीं अच्छी है, दूसरा प्रस्ताव भेजिए जमीन के लिए, क्योंकि रास्ता सकरा है, रास्ता ठीक नहीं है। मैंने फाइल पे लिख दिया कि अगर आप सड़क चाहते हैं तो हम 4 लेन सड़क दे देंगे और जमीन आपको हम दे रहे हैं, आप एम्स बनाइए। और हम समाजवादी लोग तो वो लोग हैं, हमने एम्स बनाया था रायबरेली में 5 साल, बहुजन समाज पार्टी की थी, एम्स नहीं बन पाया वहां पर। कांग्रेस पार्टी मांगती रही जमीन, नहीं दी गई जमीन। हमारी सरकार बनी, हम लोगों ने चीनी मिल की जमीन दे दी, कीमती जमीन दे दी, 1 पैसा नहीं लिया। और उसका परिणाम यह कि रायबरेली में एम्स बनना शुरू हो गया। हम चाहते हैं जमीन हमने दे दी, और अगर औपचारिकता है उनको पूरा करेंगे, जिससे कि कम से कम यहां भी एम्स तैयार हो जाए। क्योंकि समाजवादी लोग चाहते हैं कि स्वास्थ्य की व्यवस्था बेहतर हो जाए। अभी 108 एम्बुलेंस चलाई हैं, एम्बुलेंस 500 बढ़ा दी, क्योंकि बीमार ज्यादा लोग हैं। बीएसपी बीजेपी वाले कहते हैं आपकी सरकार आ गई है, बीमार ज्यादा होने लगे, हमारे यहां ओपीडी बढ़ गई, दवाई ज्यादा दे रहे हैं। तो इसलिए याद रखना समझदार साथियों, आप तो पढ़े लिखे लोगों, ये मत समझना कि सूरज छिप गया है तो सूरज कहीं और नहीं दिखाई दे रहा होगा। अगर सूरज यहां छिपा है तो कहीं ना कहीं सुबह भी कर रहा हो, कहीं ना कहीं दोपहरी भी हो रही होगी। अभी सूरज निकला, मान लो बादल ढक गए, बादल ने ढक लिया, तो ये जरूरी नहीं कि सूरज नहीं है यहां पर, इसे दूसरे हिस्से में भी कभी झांकना। जहां तक सवाल इंजीनियरिंग का है, आगे बढ़ने का है, जब तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर, जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, तब तक रोजगार नहीं मिल सकते। हमने कहा कि परीक्षा क्यों दे जवान? जो पुलिस में भर्ती होने जा रहा है उसका काम है चोर को पकड़ना, भागने में अच्छा हो, फिजिकल में अच्छा हो। हमने कैबिनेट में फैसला ले लिया कि कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होगा और मजबूती से उसका फिजिकल होगा। अगर फिजिकल में अच्छा है, रिटर्न की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम उसको भर्ती करने जा रहे हैं। कौन नकल का आरोप लगाए? इन्होंने आरोप लगाया था, सदन में स्पीकर साहब हमारे मौजूद हैं, कि पिछली भर्ती हो गई और आरोप लगा दिया कि समाजवादियों ने बेईमानी कर ली। रिजल्ट आया, उनका मुंह बंद हो गया। जो लोग आरोप लगाते थे, बताओ वो मुंह बंद हुआ कि नहीं हुआ बंद? एक नहीं जवाब दे पाए। हम लोग शिक्षा मित्रों को नौकरी दे दी और शिक्षा मित्रों को बड़े पैमाने पर नौकरी दी, लेकिन अगर मामला कुछ और फंस जाए, सुप्रीम कोर्ट में सरकार मदद करना चाहती है शिक्षा मित्रों को, उनकी मदद करने का भी फैसला सरकार ने लिया। इसे उत्तर प्रदेश की दिशा तय की है हम लोगों ने। और मैं आज कह सकता हूं, हालांकि एक्सप्रेस वे बन रहा है, वो एक्सप्रेस वे आगे भी जाएगा, आजमगढ़ और बनारस को भी जोड़ेगा। देश में बहुत बहस हुई कि जमीन एक्वायर में कैसे मामला बनेगा। हम लोगों ने जमीन ले ली, कहीं झगड़ा नहीं होने दिया, किसानों को सहमति से जमीन ले ली। और देश का सबसे तेज रफ्तार से बनने वाला एक्सप्रेस वे अगर कहीं बन रहा है तो वो उत्तर प्रदेश में बन रहा है, जो आने वाले समय में अगले वर्ष में पूरा होकर